द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अमेरिका और कनाडा में लिस्टेरिया का प्रकोप काफी खबरों में बना हुआ है और ये बहुत खतरनाक लेवल पे पहुंच चुका है अमेरिका में। इसलिए अमेरिकी सरकार ने इसको लेकर के अलर्ट जारी किया है। तो आइए देखते हैं कि ये क्या है। अमेरिका और कनाडा में लिस्टेरिया नामक जीवाणु के दो अलग अलग प्रकोप की सूचना मिली। लिस्टेरिया एक ऐसा जीवाणु है जो भोजन को संदूषित कर सकता है। यूएस रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र यानी सीडीसी ने 19 जुलाई को एक प्रकोप की घोषणा की जो 12 राज्यों को प्रभावित कर रहा है और इसका संबंध डेली काउंटरों पर कटे हुए अधपके मांस के सेवन से है। और ये जो भी ठंडे क्षेत्र होते हैं वहाँ मांस का बहुत ज्यादा डाइट लेना लोगों की मजबूरी भी होती है और खान पान जहाँ जैसी जलवायु होती है उस अनुसार होता है। इसलिए वहाँ मांस की बिक्री ज्यादा होगी और उसी का ये कहें कि मांस से जुड़ा हुआ ही ये प्रकोप है। इस प्रकोप के कारण 2 मौतें हुई हैं और 28 लोग हॉस्पिटल में भर्ती भी हैं। सीडीसी का कहना है कि जब 2 या 2 से अधिक लोग एक ही दूषित भोजन या पेय से एक ही बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं तो इस घटना को खाद्य जनित रोग प्रकोप कहा जाता है। कनाडा में 17 जुलाई को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य नोटिस में लिस्टेरिया के 12 मामले पाए गए, जिनमें से 2 की मौत हो गई। दोनों देश संक्रमण के आगे प्रसार को रोकने के लिए इन प्रकोपों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लिस्टेरिया के बारे में जाने तो लिस्टेरिया या लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो मिट्टी, वनस्पति, जल, मल और यहाँ तक कि पशुओं और मनुष्यों के मल में भी पाया जाता है। लिस्टेरिया दूषित भोजन से लिस्टेरियोसिस नामक संक्रमण हो सकता है। अब इसके लक्षण क्या हैं? तो लिस्टेरिया संक्रमित भोजन खाने वाले अधिकांश लोग बीमार नहीं पड़ते और न ही उनमें कोई लक्षण विकसित होते हैं। संक्रमित व्यक्ति के शरीर में बैक्टीरिया 2 महीने तक मौजूद रह सकता है, जब तक कि लक्षण प्रकट नहीं हो जाते, जिससे यह पता लगाना कठिन हो जाता है कि क्या खाया गया था और संक्रमण के बीच संबंध क्या है। तो लक्षणों में उल्टी, मितली, ऐंठन, गंभीर सिर दर्द, कब्ज, बुखार ये सब शामिल हो सकते हैं। भेद्यता देखें तो कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग, गर्भवती महिलाएं और उनके बच्चे तथा बुजुर्ग 65 या उससे अधिक आयु वाले इनके प्रति संवेदनशील हैं। अमेरिका में इस महामारी की औसत आयु 75 वर्ष है। लिस्टेरिया के कारण प्रतिरक्षा विहीन व्यक्तियों और बुजुर्गों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु भी हो सकती है। यानी कि कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोग यानी कि जिनमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम है, वो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होते हैं और चूंकि इसके संक्रमण से कोई लक्षण जो है वो तत्काल में प्रकट नहीं होता, इसलिए इसको पकड़ पाना भी कठिन होता है। तो ये आगे देखें, गर्भवती महिलाओं में लिस्टेरिया संक्रमण होने की संभावना 10 गुना अधिक होती है तथा गर्भपात, समय से पहले जन्म या यहाँ तक कि नवजात शिशु में जानलेवा संक्रमण भी का खतरा भी हो सकता है। कुछ खाद्य पदार्थों में अन्य की तुलना में लिस्टेरिया होने की संभावना अधिक होती है, जिनमें दूध, कच्चे अंकुरित अनाज, डेली मीट और हॉट डॉग, सॉफ्ट चीज और स्मोक्ड समुद्री भोजन ये सब शामिल हैं। तो ये सब वो खाद्य पदार्थ हैं जिससे ये फैलने की संभावना ज्यादा है। अब लिस्टेरियोसिस का उपचार देखें तो क्या है, तो उपचार संक्रमण की सीमा पर निर्भर करता है। कई मामलों में आंतों की लिस्टेरियोसिस दूषित खाद्य पदार्थ खाने के 1 या 2 दिन के भीतर प्रकट होती है और दस्त और उल्टी का कारण बन सकती है। इसका उपचार सामान्य पेट संक्रमण के उपचार के समान ही है और इसके लिए एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता हो सकती है। यदि संक्रमण आंतों से परे फैलता है यानी कि शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंच जाता है तो यह आक्रामक लिस्टेरियोसिस की ओर ले जाता है और भोजन के सेवन के 2 सप्ताह बाद गंभीर लक्षण प्रकट। तो इस तरीके से ये इसका उपचार संभव है और इसमें समय पे उपचार मिल पाना थोड़ा सा कठिन कार्य हो जाता है क्योंकि इसके लक्षण प्रकट नहीं होते, इसलिए ये खतरनाक है। लक्षण प्रकट होने पर इसका इलाज है, एंटीबायोटिक से ही इसका इलाज संभव है। ये था लिस्टेरिया। इसी ढंग के अन्य अपडेट के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।